नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ। मैं हूं परवीन शेख। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के खिलाफ राहुल गांधी आज संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक प्रोटेस्ट मार्च पर निकले, लेकिन 300 सांसदों का यह प्रदर्शन 3 घंटे भी नहीं चल पाया। उनके प्रोटेस्ट मार्च को संसद भवन के बाहर ही रोक दिया गया, जिसके बाद चुनाव आयोग से सीधी लड़ाई बैरिकेडिंग तोड़ने, सड़कों पर हंगामा, नारेबाजी और बवाल करने तक पहुंच गई। फिर पुलिस को भी एक्शन लेना पड़ा। राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और संजय राउत समेत 30 से ज्यादा सांसदों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद राहुल गांधी ने कहा, हकीकत यह है कि वो बात ही नहीं कर सकते। सच्चाई देश के सामने आ चुकी है। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं, ये संविधान को बचाने की लड़ाई है। ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, इसलिए हमें साफ वोटर लिस्ट चाहिए। वहीं करोड़ों की काली कमाई को लेकर ईडी ने भी जीजा रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। और इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। आज जो एसआईआर को लेकर राहुल गांधी की अगुवाई में प्रोटेस्ट मार्च निकला, वो कैसे फेल हो गया? देखिए, प्रोटेस्ट मार्च फेल नहीं होता, बल्कि उसके एजेंडे फेल होते हैं। प्रोटेस्ट मार्च तो इन लोगों ने निकाला और सोचा कि देखो, इससे हमें पूरे हिंदुस्तान में सहानुभूति मिल जाएगी। एजेंडा तो यही था कि हम दिखाने के लिए चलते हैं, देखो संविधान की रक्षा कर रहे हैं। संविधान की रक्षा कर रहे हो या अपनी इज्जत, प्रतिष्ठा, सम्मान की रक्षा कर रहे हो, क्योंकि तुम लोगों का सम्मान खत्म हो चुका है, इज्जत चली गई है। किस बात के लिए? कि ये ऐसे राजनेता हैं जो कि चुनाव तो लड़ते हैं, लेकिन जनता में इनकी पैठ ऐसी है कि इन लोगों को पूरी तरह से मैंडेट दिया है कि विपक्ष में ही बैठे रहो। ये राहुल गांधी के ऊपर सवाल था। राहुल गांधी ने ये एसआईआर का मुद्दा या चुनाव आयोग के खिलाफ ये जो एजेंडा चलाया, या उन्होंने जिस तरीके से वोट चोरी का मुद्दा उठाया, ये सब चुनाव जीतने और हारने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी इज्जत को बचाने के लिए है। ये सोच रहे थे कि जब जिस व्यवस्था से जो व्यक्ति ऊपर बढ़ता है और उस व्यवस्था में आगे जाने के बाद उसे लगता है कि अब इस व्यवस्था में जो हमारा कंपटीटर है वो हमें दबा चुका है, आगे नहीं जा सकते, तो फिर क्या करता है? उस व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाता है, और वैसा सवाल उठाएगा जिसका जवाब उस व्यवस्था में नहीं हो, क्योंकि वो सवाल अपने आप में तर्कहीन होता है। जैसे झूठे आरोप की बात है। राहुल गांधी इतने दिनों से चुनाव लड़ रहे थे और 92 से ज्यादा चुनाव हार चुके हैं। राहुल गांधी इस बीच अपने संसदीय क्षेत्र से चुनाव हार गए, एक बार चुनाव हारे, और एक सीट पर जो कि परंपरागत सीट मानी जाती थी वहां से चुनाव हारे। और उसके बाद भी राहुल गांधी को लगने लगा कि अब डिमोटिवेट हो चुके हैं। जो कांग्रेस में बैठकों का दौर चलता था और इनको लगने लगा कि अब आगे भी हमारे लिए संभव नहीं है कि दिल्ली में हम कुर्सी पर बैठ सकते हैं, मतलब सत्ता हमारे साथ आ सकती है। अब क्या करना है? अब यह साबित करना है कि तुम नेता हो कि नहीं, यह साबित करना है तुम्हारे अंदर क्षमता है कि नहीं। तो आदमी को जिस तरह से जीने के लिए सम्मानजनक तर्क चाहिए कि नहीं नहीं, अभी हमारे अंदर हिम्मत बची हुई है, हम अभी जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, इसलिए वैसे तर्क की जरूरत होती है, तो वो सवाल वहीं पर उठाता है। और वही तर्क इन्होंने ढूंढ लिया कि अब जिस व्यवस्था से हम यहां पर हैं, जिस व्यवस्था से ये जो सारे सांसद खड़े थे वो यहां तक पहुंचे हैं, उसी व्यवस्था पर सवाल उठा दो। अगर चुनाव आयोग वोट चोरी कर रही है तो किस मुंह से ये तड़प रहा था, फांद रहा था, बैरिकेड तोड़ रहा था अखिलेश यादव, जो 5 सीट से, 5 सीट भी नहीं थी, ये 5 सीट तो 2019 के चुनाव में थी, और 2019 के बाद 2 उपचुनाव में ये हार चुका था, और उसके बाद 3 लोकसभा की सीट इसकी बची थी। और उत्तर प्रदेश जैसी जगह पर जो आज राहुल गांधी कहता है कि नहीं, ओपिनियन पोल कुछ और आता है, एग्जिट पोल कुछ और आता है, और परिणाम कुछ और आता है, उसके लिए उदाहरण देता है कहां? हरियाणा का। उसके लिए उदाहरण देगा कहां? तो महाराष्ट्र का। तो ये उदाहरण तो लोकसभा चुनाव के पहले देना चाहिए, जिस समय इसके प्रवक्ता लड़ कर झगड़ा करके ओपिनियन पोल को बंद करवा दिया, एग्जिट पोल बंद हो गया, और प्रदीप गुप्ता कैमरे के सामने रोते नजर आए, क्योंकि इतने बड़े आरोप लगाए गए ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल करने वालों को, क्योंकि वो लोग 400 पार की बात कर रहे थे, 400 के आसपास सीटें एनडीए के लिए, और सीटें घट के 292 हो गई।
इस बात के लिए आरोप लगा रहे थे। अब ये अखिलेश यादव को अगर शर्म होती थोड़ी बहुत भी जी। तो वोट चोरी की बात करते हुए ये सबसे पहले ये 37 जो पहुंचा 3 से 37 ये 2024 में ये 37 सांसदों के साथ खुद भी सांसद है, इस्तीफा दे दो कि हम भी वोट चोरी से जीत कर आए हैं। मतलब तुम जीतो और उसी व्यवस्था में जाकर उसी के सारे सुख सुविधा का फायदा उठाओ। राहुल गांधी क्यों नहीं एलओपी के पद से इस्तीफा दे देता कि नहीं भाई हम भी तो वोट चोरी करके जीते हैं, क्योंकि वही चुनाव आयोग ने हमारे यहां भी वोटिंग करवाई। वायनाड में कोई अमेरिका से चुनाव आयोग आया था या किसी दूसरे देश से आया था जहां से ये जीत कर आया है, और इसको 99 सांसदों से सबसे पहले बोलना चाहिए इस्तीफा दो। और जिस तरह से कर्नाटक का ये बार बार मुद्दा उठाते हैं, कर्नाटक में इन्हीं की सरकार है, इन्हीं के अधिकारी हैं, तो फिर वहां पर एक्शन क्यों नहीं? कर्नाटक की बात छोड़ दीजिए, हिमाचल प्रदेश में, तेलंगाना में तुम उसी चुनाव आयोग के चुनाव कराए जाने के बाद जीत कर आए हो। उन लोगों को बोलो इस्तीफा देने के लिए। महुआ मोइत्रा सज धज के चली जाती है और बेहोश होकर चली आती है कि नहीं नहीं हम तो इसके लिए बने नहीं। सड़क की राजनीति नहीं कर सकता, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते ये लोग, और न ही मेहनत कर सकता है, ग्राउंड में जाकर मेहनत नहीं कर सकता। ये राहुल गांधी हेलीकॉप्टर से जाएगा, रैली संबोधित करके आ जाएगा और रैली में उलूल जुलूल बातें बोलेगा। वहां पर जो इनके समर्थन में आए लोग होते हैं वो भी सोचता है इस व्यक्ति के हाथ में देश की सत्ता सौंपे। उसके बाद वो जाते हुए अपना माइंड चेंज करता है और उस रैली में से 10-15% लोग कांग्रेस से अलग हो जाते हैं। इसलिए तो राहुल गांधी के नेतृत्व संभालते कांग्रेस इस गर्त में पहुंच गई है। वही हाल है, गए प्रोटेस्ट करने के लिए 300 सांसद। ये काहे का 300 सांसद? किसने काउंट किया 300 सांसद था वहां पर? 300 सांसद तो ये लोग राज्यसभा लोकसभा मिला के ये एक दिन सदन के अंदर नहीं होता व्हिप जारी करने के बाद विपक्ष के। लेकिन गया और आज नेहरू गांधी खानदान का घमंड टूट गया। ये तो हुआ, प्रोटेस्ट करने के लिए निकले और वो भी दिल्ली को चुना। नहीं ज्यादा प्रोटेस्ट कहां करेंगे, बिहार में चल रहा है SIR, बिहार जाकर प्रोटेस्ट करते। ये जो घूमने की बात कर रहे हैं, घूम तो बिहार में और लोगों के सामने जाओ और लोगों को इकट्ठा करके बताओ, वहां पर वोट चोरी की बात कहो और लाखों लोग अगर तुम्हारे साथ आ जाते हैं, 50 लाख 25 लाख लोग, तो ये कहो कि नहीं देखो इसका फायदा हुआ है। तो आप गए और चुनाव आयोग ने इसका घमंड तोड़ दिया। दिल्ली पुलिस भी एक्टिव नजर आई, राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को खींच कर ले गई कि चलो ये गांधी नेहरू खानदान से मतलब नहीं है। तुम ये सोच कर चले थे कि हम प्रोटेस्ट करने निकलेंगे और पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। हमारी दादी ने तो गोलियां चलवाई थी साधुओं के ऊपर, संतों के ऊपर, जो गो हत्या के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए गया हुआ था। लेकिन यहां तो पुलिस तुम्हें घसीट कर ही ले गई है। ये घमंड मत करो कि हम गांधी नेहरू खानदान के हैं तो पुलिस हमारे खिलाफ एक्शन नहीं लेगी, और सारे लोगों की औकात पता चला दिया। सांसद हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कानून को अपने हाथ में लेकर संविधान बचाने की बात करो। किस बात के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हो? इस बात के लिए कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा तुम्हारा खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट में जाओ, लीगली चैलेंज करो, अगर गलत निकलता है तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर आओ। इलेक्टोरल बॉन्ड खत्म करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए? जहां तुम्हारे लिए लगे कि कुछ न कुछ टेक्निकल आधार दिखाई पड़ रहा है, कुछ न कुछ ऐसे पेच फंसे हुए हैं जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट से हमारे पक्ष में फैसला आएगा, वहां सुप्रीम कोर्ट चले जाओ। जिस जगह पर लगे कि कोर्ट कचहरी मुकदमा कुछ नहीं हो सकता, सब जगह हमारे विरोध में ही फैसला आएगा, वहां सड़क पर उतर जाओ। तो ये दोहरा चरित्र जो इन लोगों का है, वो दोहरा चरित्र पता चला और सांसदों की भी पिटाई कुटाई हुई। और ये अखिलेश यादव जो उछल कूद रहा था, अब ये अपने ही किले में गिरता नजर आ रहा है। और इसलिए ये सारे लोग चुनाव में वोट चोरी की बात कर रहे हैं। टीएमसी वाला बेशर्म ये किस आधार पर गया इसके साथ प्रोटेस्ट करने के लिए कि वोट चोरी हुआ है? ममता बनर्जी इस्तीफा दे पहले कि ये लगातार चुनाव जीत रही हो 2011 के बाद से, उसके बाद भी वोट चोरी, और उसके बाद भी तुम्हारे स्टेट में ये नहीं है कि विधानसभा में जीत गए और लोकसभा में हार गए। ये तमिलनाडु में जाकर स्टालिन को कहो कि लोकसभा में और विधानसभा में दोनों जगह, क्या तमिलनाडु में मोदी सरकार ने छोड़ दिया है कि नहीं तमिलनाडु में 1 भी सीट 2 भी सीट आ जाएगी तो उसके बाद आरोप लग जाएगा हम पे, वहां कोई गलत ना करो। या उत्तर प्रदेश में जहां पर सारे के सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल ये बता रहे थे भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए कम से कम तो 65+ सीटें लाएगी जी, वहां पर ये अखिलेश यादव को 37 सीटें मिल जाती है और उसके बाद भी बेशर्मों की तरह जाता है चुनाव के में वोट चोरी के लिए
प्रदर्शन करने। तो ये सारे लोग जितने प्रोटेस्ट करने वाले थे, इनका घमंड भी टूटा और उसके बाद इनकी औकात बताई गई कि अगर लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, संवैधानिक तरीके से आओगे तो हम तुम्हारा सम्मान स्वागत करेंगे, और अगर ऐसे अराजकता पैदा करने की कोशिश करोगे तो ऐसे ही जेल जाओगे। अभी तो हिरासत में लेकर कुछ समय के लिए तुम्हारी औकात बताई गई है, अगर ऐसे ज्यादा करोगे तो फिर उसके बाद जेल के अंदर दिखाई पड़ोगे। कुछ समय के अंदर ही जब जेल में रहेगा तो उसके बाद इनको पता चलेगा कि संविधान की रक्षा के लिए, संविधान को अपने हाथ में लेकर कुचलने वाले लोगों के लिए इस देश की जनता और इस देश की सरकार कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है। अब राहुल गांधी के नेहरू खानदान का घमंड टूटा है और इसका एजेंडा वो फेल हुआ कि लोग आज इसके साथ नहीं है इस मुद्दे पर कि वोट चोरी सरकार कर रही है या वोट चोरी ममता बनर्जी कर रही है, स्टालिन कर रहा है, ये सुक्खू कर रहा है, राहुल गांधी कर रहा है और रेड्डी कर रहा है तेलंगाना में। ये सारे सरकार बनाने के लिए वोट चोरी नहीं, और जहां पर सरकार से बेदखल हुए वहां पर वोट चोरी हो रहा है। ये इसका एजेंडा पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। बिल्कुल। और इस बीच जिस तरह से वाड्रा के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की गई है, उससे भी साफ है कि गांधी परिवार पर एक और बड़ा संकट आने देखिए, वाड्रा तो अब बुरी तरह से फंस गया है। चार्जशीट में सारी बातें कही गई है, 7 कंपनियां चला रहे हो और दूसरे से मिलकर 58 करोड़ की हेराफेरी कर रहे हो, 1 लाख रुपया अकाउंट में और डील कर रहे हो 7.5 करोड़ रुपए की। एक एक चीज को बताया है कि कैसे रॉबर्ट वाड्रा ने अवैध 58 करोड़ की कमाई से लग्जरी अपार्टमेंट खरीदे, बाद में अपने वही पुराने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टी वाले को 7.5 करोड़ नहीं 15 करोड़ रुपए दिए, क्योंकि वो उधार लिया था और सरकार के मशीनरी का दुरुपयोग करके, ये जितने सरकारी मशीनरी था इसका दुरुपयोग किया गया, म्यूटेशन से लेकर रजिस्ट्री तक, और उसको जो एग्रीकल्चर लैंड को कॉमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कराने तक एक एक सबूत, दस्तावेज सीधे तौर पर सौंपा गया है। अब ये लोग तो हिरासत से बाहर आ जाएगा, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा जो जेल जाने वाला है वो अगर गया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अभी जाने वाला है, उसके बाद इसकी स्थिति वही होगी, 3 महीने से पहले तो बेल नहीं होना, और उसके बाद बेल भी होगा तो सजा ऐसी होगी, ये प्रियंका वाड्रा जो तालियां पीट रही है बाहर जाकर प्रोटेस्ट करने के लिए, वो छाती पीटते नजर आएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव आयोग के खिलाफ राहुल गांधी का विरोध मार्च तो फेल हो गया, लेकिन इसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने बड़े एक्शन की तैयारी जरूर कर ली है। चुनाव आयोग ने कहा है कि अभी राहुल के पास वक्त है, वो अपने आरोपों के लिए देश से माफी मांग सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। इधर घोटालों की तलवार भी गांधी परिवार पर लटक रही है। ईडी के एक्शन में गांधी परिवार कभी भी नप सकता है, जिसमें पहला नंबर राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा का है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।